अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिदा मलिक है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। ये एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें ज़्यादातर जो इसका मेन फीचर है वो ये है कि अमूमन जिन लोगों के अंदर ये पाया जाता है उनके अंदर एक पैटर्न ऑफ इंस्टेबिलिटी होता है। वो इंस्टेबिलिटी उनके मूड में, उनके सेल्फ इमेज में और उनके रिलेशनशिप्स में पाई जाती है। अमूमन ऐसे लोगों के अंदर जो है वो तर्क किए जाने का या फरामोश कर दिए जाने का खौफ बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और जिसको अवॉइड करने के लिए वो बहुत सी कोशिशें करते हैं। अमूमन इन लोगों के पास या इन लोगों के साथ जो इनके पार्टनर्स होते हैं उनकी तरफ एक बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल रिलेशनशिप ये लोग एग्जिबिट करते हैं जिसमें वो तब बेसिकली दिखाते हैं जब भी ये ऐसी चीज़ को महसूस करते हैं कि उनको अगला बंदा या उनका जो पार्टनर है वो उनको खातिर में नहीं ला रहा या उनको निगलेक्ट कर रहा है या उनको अबैंडन करना चाह रहा है। उसके अलावा ये बेसिकली एक्सट्रीम्स के ऊपर काम करते हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करेंगे अपने पार्टनर को और जब भी वो ये अगर कभी ये महसूस करेंगे कि उनका पार्टनर उनको उतनी तवज्जो या उनको निगलेक्ट कर रहा है तो द पर्सन यूज टू एग्जिबिट डीवैल्यूएशन। यानी डीवैल्यूएशन किस तरह से कहेंगे कि पार्टनर को बिल्कुल भी ये कहेंगे कि जो उनका जो स्पाउस है या जो उनका पार्टनर है दे कंसिडर इट दैट दे डू नॉट केयर इनफ, दे डू नॉट गिव इनफ और वहाँ पर उनके लिए वो मौजूद नहीं होते। उसके बाद इनके अंदर आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस भी मौजूद होती है। जब हम आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस की बात करते हैं तो इनके अंदर जो सेंस ऑफ सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है ना या अपनी ज़ात के बारे में जो उनका व्यू पॉइंट है वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करता रहता है। फ्लक्चुएट किस तरह से करता है क्योंकि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा अप्रूवल ड्रिवन, एक्सेप्टेंस ड्रिवन लोग होते हैं। यानी उनको हर मामले में लोगों का अप्रूवल, लोगों बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से जो है वो सराउंडेड होना उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। तो अमूमन अगर वो किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, तो दे बिगिन टू डिफाइन देम द सेम वे। या वो अगर किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर बड़े लोग लो मोटिवेटेड हैं, कैजुअल बिहेवियर हैं, तो दे बिगिन टू डिफाइन दैट वे। बिकॉज ये जो स्विचिंग उनकी होती है, ये जो शिफ्टिंग ऑफ वैल्यूज होती है वो इसलिए होती है बिकॉज जो उनका सर्कल जिस चीज़ को वैल्यू कर रहा होता है, जो उनका सर्कल जिस चीज़ को उनको अहमियत दे रहा होता है उसको ही वही लोग मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। उसके बाद चौथी चीज जो इनमें मौजूद होती है ये बड़े इंपल्सिव होते हैं। इंपल्सिव से क्या मुराद है कि ये लोग ऐसे काम करना जिनमें जो बिना सोचे समझे, मिसाल के तौर पर जैसे अमूमन बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अगर ये इसमें लोगों के अंदर जो है वो गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना बहुत ज़्यादा या अपनी पैसों को बिला वजह गलत चीज़ों के ऊपर जो है वो लगाना या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ ड्राइविंग करना, ये तमाम जो है ये अलामतें भी इनके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद पांचवी चीज़ जो कि हमारे लिए एक मेन कंसर्न है और जिसकी वजह से अमूमन हमारे पास लोग आते हैं नफ्सियाती मदद के लिए, वो है जी इनका अपने आप को नुकसान पहुंचाना या सुसाइडल बिहेवियर होना या अपने आप को रिपीटेडली कट्स लगाना, सेल्फ हार्म करना, सेल्फ म्यूटिलेट करना, कटिंग करना, बर्निंग करना, वो तमाम रवैये आते हैं। और अमूमन ये रवैये उस वक्त किए जाते हैं जब भी वो ये महसूस करते हैं कि उनका इर्द गिर्द का माहौल उनको रिजेक्ट कर रहा है या उनको अबैंडन कर रहा है। उसके अलावा इन लोगों के अंदर एक और कि ये अपने जज्बात को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप इनको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, जब आप इनको अप्रूवल दे रहे हैं, जब आप इनकी सुन रहे हैं तो दे यूज टू रिएक्ट इन अ वे कि भाई आप सबसे अच्छे हैं। द मोमेंट आप उनकी किसी बात को जो है वो नेगेट करते हैं या आप किसी वजूहात की वजह से उनकी बात नहीं पूरी कर पाते तो दे बिगिन टू रिएक्ट इन अ वेरी एग्रेसिव वे। दूसरी चीज इसके इनके अंदर इसी इफेक्टिव डिस्टर्बेंस के अंदर या जज्बाती जो है वो प्रॉब्लम्स की वजह से इनके अंदर जो है वो गुस्से का तनासुब बहुत ज़्यादा होता है। गुस्सा क्यों, ये हर चीज़ में हर मामले में गुस्सा क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि शायद इन्होंने ये चीज़ सीख ली होती है अपने कुछ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से कि जब जब हम जज्बाती तनाव यानी शदीद जज्बात शो करते हैं तो लोग हमें वैलिडेट करते हैं, लोग हमारी सुनते हैं, हमारी मानते हैं। तो ये पैटर्न दे केप्ट ऑन एग्जिबिटिंग द सेम पैटर्न और वो सारी उम्र उसी पैटर्न के ऊपर चल रहे होते हैं। उसके अलावा एक और फीचर जो इन लोगों में पाया जाता है वो होता है एम्प्टीनेस की फीलिंग, अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो कभी कभी अंडर एस्टिमेट करना। मिसाल के तौर पर जो इनकी अचीवमेंट्स हैं, जो इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, सबको डीवैल्यू कर देना, अंडर एस्टिमेट कर देना, रादर जैसे वो उनके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई डू नॉट फाइंड एनी प्लेजर इन देम। ये हमारी बात थी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में।
बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अमूमन जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिप्रेशन का होना, इम्पल्स कंट्रोल वाले डिसऑर्डर्स हो गए, ये तमाम डिसऑर्डर हमें पाए जाएंगे। अमूमन हमारे पास जब पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे होते हैं डिप्रेशन में यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनके अंदर कैरेक्टर अंडरलाइन कोई ना कोई बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी टेंडेंसी या बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर मौजूद हो। अब हम अगर इसके इलाज की तरफ बात करें तो इलाज जो है, क्योंकि जो चीज़ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बाइस बनती है वो होती है जी जज्बात को सही तरह से रेगुलेट ना कर पाना या इमोशनल डिसरेगुलेशन। ये इमोशनल डिसरेगुलेशन ही वो वजह है जिसकी वजह से बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो वजूद में आता है। और इसमें हमारा मेन काम या हमारा मेन टारगेट होता है कि हम लोगों को उनके जज्बात के साथ या उनको रेगुलेट करना सिखाएं और उनको शदीद तनाव वाली सिचुएशन में किस तरह से अपने जज्बात पे काबू रखते हुए, अपने जज्बात को उनके ऊपर हावी ना होते हुए किस तरह से वो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जब पेशेंट्स इस चीज़ को सीख जाते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स या उनकी इंस्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। एंड इफ़ यू फाइंड सच पीपल, बिकॉज अमूमन लोग तभी आते हैं जब तक कोई सेल्फ हार्म या कोई सुसाइडल बिहेवियर ना हो जाए। इफ़ यू फाइंड सच ट्रेट्स अराउंड पीपल, you must consult you must seek the psychiatrist help or psychologist help also. Thank you.